श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी नवरात्रों के विषय में साझा करेंगे, जिसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, नवरात्रों की तिथि पूर्ण रूप से 9 दिन की मानी गई है। साथ ही प्रथम नवरात्रि की तिथि 26 सितंबर सुबह 3:23 से प्रारंभ होकर 27 सितंबर सुबह 3:08 तक रहेगी। इस बार कलश स्थापना का समय सुबह 6:13 से प्रारंभ होकर और 7:51 तक रहेगा। इस समय के बीच आप कलश स्थापना अपने घर के अंदर कर सकते हैं। किसी कारण अगर आप इस समय के अंदर कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त के अंदर, जो सुबह 11:45 से प्रारंभ होकर 12:36 तक दोपहर रहेगा, इस समय के बीच आप कलश स्थापना अपने घर के अंदर कर सकते हैं। माता से प्रार्थना है इस नवरात्रि के अंदर आप सभी के परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। नवरात्रों में कुछ विशेष चीज़ें अपने घर पर लाना शुभ माना गया है, जिसमें माता की प्रतिमा, कमल पर सवार, मोरपंख और केले का पौधा, ये चीज़ें नवरात्रों में घर पर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। क्या आप जानते हैं एक वर्ष में नवरात्रि कितनी बार आते हैं? इसका उत्तर है 4 बार, जिसमें 2 नवरात्रे प्रकट रूप में और 2 नवरात्रे गुप्त रूप में माने गए हैं। जिसमें प्रकट नवरात्रों में प्रथम चैत्र नवरात्रि की स्थिति होती है और दूसरे नवरात्रे अश्विन मास में शारदीय नवरात्रे माने जाते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रों की स्थिति प्रत्येक वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होते हैं और इसका अधिक महत्व साधक वर्ग के लिए माना गया है। क्या आप जानते हैं मुख्यतः प्रत्येक नवरात्र में माता की सवारी पर विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आती हैं। रविवार और सोमवार से नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो माता का आगमन हाथी की सवारी पर होता है, जो वर्षा का अत्यधिक संकेत देता है, जो हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अगर नवरात्रि का प्रारंभ मंगलवार या शनिवार के दिन होता है तो माता का वाहन घोड़ा होता है, जो सतह परिवर्तन के संकेत प्रदान करता है। गुरुवार और शुक्रवार माता डोली में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देती है, जिसमें समाज में हिंसा, उपद्रव और जनधन की हानि के संकेत बन सकते हैं। दोस्तों, माता का आगमन किन सवारियों पर हुआ है, इसके साथ साथ माता का प्रस्थान किस सवारी पर होगा, ये जानना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। रविवार और सोमवार माता की वापसी भैंसे पर होने के कारण रोग और शोक के संकेत बढ़ सकते हैं। शनिवार और मंगलवार माता की वापसी मुर्गे पर होने के कारण समाज में दुख और कष्ट बढ़ने के संकेत बन सकते हैं। बुधवार और शुक्रवार माता की वापसी हाथी पर होने के कारण अधिक बरसात के संकेत बनते हैं, जिससे समाज में भाईचारा और तरक्की के अवसर बढ़ते हैं। गुरुवार को माता की वापसी मनुष्य पर होने के कारण समाज में सुख और शांति के संकेत अधिक प्राप्त होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इस बार माता की सवारी आगमन में और प्रस्थान में हाथी रहेगी, जिसके कारण हमारे समाज में, देश में समृद्धि
और तरक्की के अवसर अधिक प्राप्त होंगे। दोस्तों, नवरात्रों का अर्थ हमारे अंदर छिपी हुई और भूली हुई शक्तियों का आह्वान करना है, जिनके माध्यम से हम अपने अंदर व्याप्त कमियों और बुराइयों को शक्ति का आह्वान करके अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी नवरात्रि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी, जिसको आप अपने परिवार में और अपने दोस्तों के बीच में साझा कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली के विषय में चर्चा करना चाहते हैं या उसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझसे चैनल डिस्क्रिप्शन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा अगला विषय साप्ताहिक राशिफल पर रहेगा, जिसकी जानकारी आपको जल्द से जल्द इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। यह थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम।